आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे शामुएल की पुस्तक 7वें अध्याय के वचन 14 से है। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। राष्ट्रपति जॉन एडम्स के पोते और राष्ट्रपति जॉन क्विंसी के बेटे चार्ल्स फ्रांसिस एडम की ये आदत थी कि वो अपने हर दिन की हर एक कार्यों को डायरी में लिख के रखा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था कि आज के दिन मैं अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने के लिए चला गया, मेरा आज का दिन बेकार हो गया। उनके बेटे ब्रुक एडम्स भी डायरी लिखने की आदत रखते थे। अपनी डायरी के उस तारीख के पन्ने पर उन्होंने लिख रखा था कि आज मैं अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन दिन था, इस दिन को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता करके उन्होंने लिखा था। अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने की वजह से मेरा दिन बर्बाद हो गया करके एक पिता सोच रहे थे। लेकिन एक बेटे ने जो समय अपने पिता के साथ उस दिन बिताया था वो उसके लिए एक जमा पूंजी के बराबर थी। क्या वो समय बर्बाद हुआ है या तो वो समय एक जमा पूंजी है करके हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी भी पिता को अपने बेटे के साथ बिताए हुए समय को मैंने बर्बाद कर दिया करके नहीं सोचना चाहिए। एक बच्चा जब छोटा होता है उसके साथ खेलना, जब वो जवान होता है उसका एक अच्छा दोस्त बन जाना और जब उसे सलाह की जरूरत पड़ती है उसे एक अच्छे सलाहकार के रूप में सलाह देना एक पिता का कर्तव्य होता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर बच्चे अपने पिता को देखते हैं तो भागकर छुप जाते हैं। ऐसे परिवार में जिन बच्चों की परवरिश होती है वो बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, वो बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के पास भले ही कितने भी ज्यादा काम हो लेकिन अपने बच्चों के साथ समय बिताना उसके लिए एक जमा पूंजी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से भी बच्चों को अपने पिता के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। हमारे पिता जो हमें सुझाव देते हैं हमें उसे सुनना चाहिए, उनके जीवन के अनुभवों को सुनकर हमें अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। अपने पिता के साथ समय बिताना हमारा सौभाग्य है करके हमें सोचना चाहिए। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम पवित्र शास्त्र में ऐसे पिताओं के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पर चलाया। उन्होंने अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों को सिखाया। अपने पिता का आदर करते हुए उनके बच्चों ने जहाज के अंदर प्रवेश किया। बिल्कुल इसी तरह से धर्मी और न्याय व्यक्ति आयूब भी अपने बच्चों के पापों के लिए होम बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति थे। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को सही सुझाव दिए, परमेश्वर के भवन को कैसे नियम अनुसार बनाना है और अपने जीवन भर परमेश्वर को छोड़े बिना कैसे थाम के रखना है करके दाऊद ने उन्हें सिखाया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में जिए थे तो अपने माता पिता का आदर करते थे और उनके अधीन होकर जिए थे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पिता के बारे में और बच्चों के बारे में परमेश्वर ने अनगिनत उदाहरणों को हमें पवित्र शास्त्र में दे रखे हैं। हमारे परिवार को भी परमेश्वर का डर मानने वाले एक परिवार के रूप में बनाने के लिए हम समय निकालें। वो समय बेकार समय नहीं है, वो समय हमारे बच्चों के लिए जमा की हुई पूंजी है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।